लेसन 6.2 में हम लोग लीनियर रिग्रेशन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। गूगल कोलैब के अंदर हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपका कुछ एक प्री रिक्वेस्ट है, उसके अंदर हम लोगों को लीनियर रिग्रेशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ अवेयर होना ज़रूरी है। मैंने नेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज सर्च करे, बट मुझे जो बेस्ट लगा नेट पर तो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला, बट मुझे ये हैन एंड कैम्बर की एक बुक के अंदर था, सेकंड एडिशन की बुक में। इसमें लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जो आप लोगों ने हैन एंड कैम्बर की बुक में से ये लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट कर लिया, तो इसमें न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, तो आपका इजीली थ्योरी के पेपर में भी वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बिसाइड्स दिस, लीनियर रिग्रेशन का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और साइकिट लर्न का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इन सभी की वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ से आप लोग ये पहले वीडियोस देखकर देन यू कैन come to this particular video of linear regression. Now starting with the practical implementation of linear regression. So starting with the practical implementation of linear regression, as we know linear regression हमारे पास एक statistical टेक्निक है जो दो वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में भी इनफैक्ट रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ होता है। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम लोग जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया है, एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने दो ही वेरिएबल्स का यूज़ करा है। आप डिफरेंट डाटा सेट यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम लोग दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हम लोगों ने इसके लिए पहले एक साइकिट लर्न का एक लाइब्रेरी का इम्प्लीमेंटेशन हमें पता होना चाहिए। पहले वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वो देखने के बाद आप देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ में लग जाएगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम लोगों को सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने होंगे। यहाँ पर मैंने पांडास का, नमपाई का और मैटप्लॉटलिब का लाइब्रेरी, इन तीनों को इंपोर्ट करा है। पांडास हम लोगों को डाटा फ्रेम्स बनाने के लिए लगेगा, नमपाई अरेज के लिए लगेगा और मैटप्लॉटलिब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए लगेगा। ये मैंने सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए अपने एनवायरनमेंट में। उसके बाद मैंने एक जो डाटा सेट लिया है वो एकदम सिंपल डाटा सेट है। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट कितने आवर्स के लिए स्टडी करता है और उसके ऊपर उसके स्कोर्स कैसे डिपेंडेंट होते हैं, वो वाला डाटा सेट लिए। डाटा सेट मैंने कैगल से डाउनलोड किया था, इसको मैंने सिंपली यहाँ पर अपलोड करके रखा है। score.csv का ये डाटा सेट है। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके इसका पाथ आ गया था, कॉपी पाथ, और मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा है ये वाला पाथ। सो डाटा सेट को कैसे मैंने करा यहाँ पर अपलोड, डीएफ रिग्रेशन एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करके मैंने सीएसवी करा। ये डाटा सेट मैंने जहाँ से करा है, डाउनलोड करा है, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आफ्टर दैट ये मैंने प्रिंट डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, एज सुन एज ये कमांड हमारे पास सक्सेसफुली हो जाएगा तो उसके बाद ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा और मैंने इसकी स्टार्टिंग की 10 रोज को यूजिंग हेड कमांड हम लोगों ने इसको डिस्प्ले कराया है। सो एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड वी गेट दिस डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, डाटा इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर मेरे पास ये नंबर ऑफ आवर्स आ रहे हैं और ये स्टूडेंट के स्कोर्स आ रहे हैं। से एक स्टूडेंट ने 2.5 आवर्स के लिए स्टडी करा है तो उसका स्कोर 21 आया है, 5.1 आवर्स के लिए स्टडी करा है तो स्कोर 47 आया, एंड सो ऑन। After that we need to perform a initially exploratory data analysis on this particular data. Exploratory data analysis का भी मैंने previously वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गया है। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में हम लोग सिर्फ अपने डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो ये डाटा फ्रेम था ये इस वेरिएबल पे था डीएफ रिग्रेशन के ऊपर। डीएफ रिग्रेशन को हम लोगों ने देखा, इसको शेप करा, डाटा को शेप किस लिए यूज़ होगा, हम लोगों को सिर्फ देखना है इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स है। इस कमांड को एग्जीक्यूट करा तो वी कैन सी हमारे पास 25 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमने जो कमांड यूज़ करा वो हमने सिर्फ डाटा फ्रेम का इन्फो लेना था। उस इन्फो के लिए हम लोगों ने देखा यहाँ पर 25 एंट्रीज हैं, नंबर उनका 0 to 24 है। 25 एंट्रीज हमारे पास नॉन नल है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी नल इंसर्ट नहीं किया गया है और इसका डाटा टाइप फ्लोट है आर्ट्स का। स्कोर्स में अगेन 25 है, नॉन नल डाटा एंट्रीज है और इंटीजर टाइप का डाटा है। यहाँ पर से हम लोगों को पता चल जाएगा इसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, मिसिंग डाटा नहीं है। आफ्टर दैट वी नीड इन्फॉर्मेशन ऑन कॉलम्स, इसको हमने एग्जीक्यूट करा। हमारे पास जो कॉलम्स है ये 2 कॉलम्स आ गए, फर्स्ट कॉलम का नाम आर्स है और ये सेकंड का नाम स्कोर्स है, दोनों ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्क्राइब्ड आवर डाटा सेट को डिस्क्राइब करा तो ये आ गया। इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, आर्ट्स के अंदर 25 वैल्यूज़ है, स्कोर्स में भी 25 वैल्यूज़ है। इसका मीन वैल्यू ये है
इसका स्कोर्स का मीन वैल्यू 51.48 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आर्ट्स का 2.52 है, स्कोर्स का 25.2 है, एंड सो ऑन। ये मैंने पूरा ईडीए है, ईडीए के प्रोसेस के अंदर ये पूरा होता है। ईडीए का मैंने एक वीडियो बनाकर सेपरेटली डाला हुआ है, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। नाउ अभी इस डाटा से हमें क्या समझ में लग रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट है, उसका जो एवरेज टाइम है पढ़ने का वो 5 आवर्स का है। किसी भी स्टूडेंट का स्टडी आवर्स जो एवरेज वो 5 है और उसका एवरेज स्कोर 51 है। और किसी भी स्टूडेंट के जो मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं हमारे पास वो 1 आ रहा है, और हमारे पास स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 95 आ रहे हैं। ये हम लोगों को इस पर्टिकुलर डाटा से ऑब्जर्वेशन आ रहा है। स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स 17 आ रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 95 आ रहे हैं। मिनिमम कोई भी स्टूडेंट 1 आवर के लिए स्टडी कर रहा है और मैक्सिमम 9.2 आवर्स के लिए स्टडी कर रहा है हमारे पास। इस डाटा से हमें ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है। देन हम लोगों ने इसमें देखा कि इसके अंदर अगर जो कोई नल वैल्यूज़ है, ऑल्दो हमें ऊपर पता चल गया था कि हमारे पास कोई नल वैल्यूज़ नहीं, स्टिल डबल चेक करने के लिए हमने देखा इसमें नल वैल्यूज़ कितने हैं, उसका काउंट लेने के लिए हम लोगों को करा एन ए वैल्यूज़ कितनी है इसमें। फॉर दैट वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस स्टेटमेंट। डाटा फ्रेम का लिया इज एन ए अगेन हमारे पास पांडास के अंदर यूज़ होता है, पांडास के अंदर इज एन ए का होता है, और वहाँ पर से हम लोगों ने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। डॉट सम करा तो वी कैन सी यहाँ पर हमारे पास कोई भी नल वैल्यूज़ एन ए वैल्यूज़ नहीं है, आर्ट्स में भी नहीं है, स्कोर्स में भी नहीं है, वो भी हम लोगों को यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो गया। अभी तक हम पूरा डाटा के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसका एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हमने एक्चुअल रिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा है, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये डाटा हमारे पास रिग्रेशन के लिए प्रॉपर है या नहीं है। इस डाटा के ऊपर हम लोग रिग्रेशन का एल्गोरिदम लगा भी सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन का, या नहीं लगा सकते, सिर्फ उतना चेकिंग हो रहा है। नाउ वी विल चेक कि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या कोरिलेशन है। वो कोरिलेशन के लिए हम लोगों ने ये मेथड यूज करा है, कोरिलेशन। नाउ वी कैन सी आर्ट्स का आर्ट्स के साथ परफेक्ट कोरिलेशन है, इसलिए वैल्यू 1 आ रही है। स्कोर्स का स्कोर्स के साथ परफेक्ट कोरिलेशन है, इसलिए वैल्यू 1 आ रही है। अदरवाइज आर्ट्स का स्कोर्स के साथ 0.97 का, विच इज़ वेरी गुड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 के बीच में ही वैल्यूज लाई करती हैं। अगर जो हमारे पास यहाँ पर हमें लगता है कि दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड नहीं है, तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर ये लीनियर रिग्रेशन का मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ये वैल्यू 0.5 से नीचे आ जाती तो हमें पता चलता कि हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड नहीं है, देन वी कैन नॉट यूज लीनियर रिग्रेशन मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा सेट। बट सिंस वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 0.97, दैट मीन्स एक बहुत अच्छा हमारे पास यहाँ पर कोरिलेशन आ रहा है, तो हम इस मेथड के साथ आगे फॉरवर्ड जा सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम लोग ये इसको प्लॉट करके देखेंगे। रिग्रेशन के लिए तो आ गई, बट अभी रिग्रेशन के अंदर भी कौन सा आने वाला है, हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आना है या लॉगिस्टिक रिग्रेशन आना है, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको ग्राफ को प्लॉट करके देखा, हमने आर्स करे और स्कोर कर बनाया। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आर्स करा इसको लेबल, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने स्कोर करा और इसका ये स्टाइल लिया। अगेन ये जितना भी हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ये हमने मैट प्लॉट लिब के कमांड्स हैं। मैट प्लॉट लिब का भी मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बनाया हुआ है, दैट वी कैन सी, और वहाँ से आपको ये सारे कमांड समझ में लग जाएंगे। अभी के लिए हम लोगों ने ये इसको सिर्फ पॉइंट्स को, डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करा है। ये डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करा तो वी कैन सी यहाँ पर एक हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है। ये रिलेशनशिप हमेशा लीनियर होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार हमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी मिल जाती है। दैट मीन्स हमारे पास कर्व की फॉर्म में आ जाती है, या फिर किसी हाइपरबोला या पैराबोला की फॉर्म में भी आ सकती है। तो फिर हम लोगों को नॉन लीनियर रिलेशनशिप की का मॉडल हम लोगों को डिराइव करना पड़ता है। बट यहाँ से वी कैन सी कि एक स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट इट कैन बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी, तो इसलिए ये लीनियर रिलेशनशिप है। सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द लीनियर रिलेशनशिप, हमारा जो मॉडल बनेगा वो लीनियर रिलेशनशिप का बनेगा। नाउ व्हाट वी आर डूइंग द सब सेटिंग ऑफ द डाटा। एक्स रिग्रेशन के ऊपर हम लोगों ने लिया डाटा सेट, लिया आई लोकेशन, इंटीजर लोकेशन लिया हमने, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर -1 तक, क्योंकि 0 लिया इसलिए -1 आ गए एक्स रिग्रेशन पे डाटा। वाई के ऊपर अगेन हमारे पास 0 से 1 तक आ गए। स्प्लिटिंग करा हम लोगों ने डाटा का स्प्लिटिंग अगेन, ये मैंने सारे के सारे कमांड साइकिट विद लर्न में एक्सप्लेन करें हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पूरा डाटा हम लोगों ने कर दिया इधर, और इसके अंदर हम लोगों ने टेस्ट साइज जो की है वो हमने 0.2 का करा है। दैट मीन्स टेस्ट साइज 0.2 है, तो हमारे पास ट्रेनिंग का डाटा जो गया वो 80% डाटा हमारे पास ट्रेनिंग में यूज़ होगा। और रैंडम स्टेट हम लोग इसके अंदर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, 0, 10, 20, जो भी हमें मेंशन करनी हो।
उसके बाद हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इंपोर्ट करा, इसको एक रिग्रेशन वेरिएबल के ऊपर ले लिया, फिर डाटा को फिट करा, एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड अभी हमारे पास मॉडल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। मॉडल का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने लाइन लिया, लाइन हमें किस फॉर्म में बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिया। तो उसके लिए हम लोगों ने अगेन रिग्रेसर यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट ये वेरिएबल था वो लिया, रिग्रेसर डॉट कोफिशिएंट ये वाला हम लोगों ने लिया इंटू एक्स, इंटू ये हो गया हमारे पास रिग्रेशन का कोफिशिएंट आ गया, और हम लोगों ने यहाँ पर इसको ऐड करा इंटरसेप्ट के साथ, y इज इक्वल टू m, ये m आया, ये x आया, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया, c की वैल्यू आ गई। ये हम लोगों ने ये लाइन का इक्वेशन यहाँ पर बना दिए। आफ्टर दैट वी आर प्लॉटिंग दिस डाटा, जो भी हमारा ट्रेनिंग मॉडल कंप्लीट हुआ था हम लोगों ने उसको हम लोगों ने एक स्कैटर प्लॉट के ऊपर बनाया। स्कैटर प्लॉट के ऊपर बनाने के बाद हमने उसके बीच में लाइन भी ड्रॉ कर दी है। ये हमारे पास डाटा आ गया यहाँ पर, ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। आफ्टर दैट प्रिंट एक्स टेस्ट को हम लोगों ने प्रिंट करा। ट्रेनिंग डाटा अभी हमारा ट्रेन हो चुका है। नाउ अभी हमारे पास जो बचा है एक्स टेस्ट की वैल्यूज को, दैट मीन्स हमें शो करना है, हम लोगों को चेक करना है कि हमारे पास मॉडल जो बना है वो ठीक बना है या नहीं बना है। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको वाई प्रिडिक्ट के वेरिएबल के ऊपर हम लोगों ने इसको डाल दिया। दैट मीन्स हम लोगों को इन सब वैल्यूज को हम लोगों को चेक करना है। सो हम लोगों को अभी जो हमारी वैल्यूज प्रिडिक्ट हुई हैं उसको देखना है, और जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज है उन दोनों को हमने एक डाटा फ्रेम में डाला। इस डाटा फ्रेम के अंदर हमने क्या लिया, एक्चुअल वैल्यूज जो वाई टेस्ट के ऊपर थी हमारे पास, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी वो हमने वाई प्रिडिक्ट, ये वाली वैल्यूज जो थी हमारे पास ये हमने प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाली थी। दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर शो करा। तो वी कैन सी एक जिसका वैल्यू एक्चुअल था 69 उसका हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा 74, एक जिसका वैल्यू 76 था उसका वैल्यू प्रिडिक्ट करा 70, जिसका वैल्यू 41 था 46। दैट मीन्स बहुत आसपास ही हमारे पास वैल्यूज प्रिडिक्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एरर नहीं है हमारे मॉडल के अंदर। सो वी कैन चेक इसका स्कोर ऑल्सो, ये कमांड भी अगेन हमने पहले कवर किया था। तो बट यहाँ पर अभी हम लोग स्कोर चेक कर लेंगे। स्कोर कैसे होता है, 0 और 1 के बीच में वैल्यू आती है, हायर द एक्यूरेसी हायर इज दिस वैल्यू। तो हम लोगों ने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को लेकर चेक किया। कभी भी स्कोर चेक करना होगा तो ट्रेनिंग डाटा के ऊपर चेक होता है हमारे पास, उसको हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर चेक करा। तो ये हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है इसकी 95% की एक्यूरेसी आ रही है, ऑलमोस्ट 96 ही हो गया है, 95.96 करा तो ऑलमोस्ट 96% की एक्यूरेसी है, विच इज़ वेरी गुड। तो वी कैन गो अहेड विद दिस मॉडल। आफ्टर दैट हम लोगों को इसमें एरर कैलकुलेट करना है। एरर कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमने sklearn में से एक मैट्रिक्स इंपोर्ट करी है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसके लिए भी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन करा था मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हमने देखा। और यहाँ पर हमने टेस्टिंग और प्रिडिक्टेड डाटा के ऊपर इस एरर को निकाला। सो वी कैन सी हमारे पास ये 5.91 के अराउंड ये एरर आ रहा है, इतना, विच इज़ क्वाइट लो। सो मॉडल हमारा अभी तक ठीक बिल्ड हुआ है। आफ्टर दैट देर इज अनदर मैट्रिक्स कॉल्ड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, रिग्रेशन का स्कोर फंक्शन है। बेस्ट वैल्यू 1.0 है हमारे पास, और वर्स्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में भी जा सकती है अगर जो हमारे पास मॉडल अच्छा नहीं बना होगा। तो इसको इन्वोक करा है हमने मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने इसे इन्वोक करा, प्रिंट आर स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ पर प्रिडिक्ट करा वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड के ऊपर। सो वी कैन सी इट इज क्वाइट लो, 0.88 के ऊपर आ रहा है, विच इज़ गुड इनफ टू गो फर्दर। सो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने लिया, रेंज लिया। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ग्राफ प्रिडिक्ट करने वाले हैं। ग्राफ कौन सा प्रिडिक्ट करने वाले हैं, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ है उनके ऊपर हम लोग एक ग्राफ प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक्स एक्सिस का रेंज निकाला, जो मेरे पास 0 to 5 आए। 0 to 5 कैसे आए, हमने ऊपर अभी देखा था, ये वाई टेस्ट के ऊपर हम लोगों ने रेंज निकाला है। हमने देखा था 20% का जो डाटा था मैंने वो डाला था ट्रेनिंग के अंदर, बचा हुआ डाला था 80% हमारे पास जो था हमारे पास ट्रेनिंग में था, और 20% हमारे पास टेस्टिंग में था। तो 25 रोज़ हैं हमारे पास टोटल। तो 25 रोज़ का 20% डाटा, दैट मीन्स 5 रोज़ हमारे पास टेस्टिंग के अंदर है। तो हमारे पास जो ये वाला ग्राफ होगा क्रिएट, उसका रेंज 0 to 5 होगा। सो अगेन हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब की हेल्प से एक ये ग्राफ क्रिएट करा, इसके लेबल्स दे दिए ओरिजिनल, प्रिडिक्टेड, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड के ऊपर। यहाँ पर हम ओरिजिनल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ का हम लोग ग्राफ क्रिएट करने वाले हैं। सो हमने इसके लीजेंड्स को शो करा एंड देन वी गॉट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। वी गॉट दिस ग्राफ, वी कैन सी कहीं पर हमारे पास जो लाइन क्रिएट होनी थी वो हमारे पास कहीं पर
एक्चुअल लाइन से नीचे जा रही है, कहीं पर हमारे पास ये लाइन से ऊपर जा रही है प्रिडिक्टेड लाइन, सो वहीं पर हमारा मीन स्क्वायर एरर आया था. सो दैट एंड्स विद द लीनियर रिग्रेशन. In case of any doubts or queries, do write to me. My email ID is given in the description box. And in lesson 6.3, we will be talking about the logistic regression. Bye for now. Thank you.